बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज आप तक एक मैसेज है इखलास का, वो भी एक हजाम से, और वो भी हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने सवाल किया, जिनके बग़ैर तसव्वुफ़ और विलायत का अबवाब मुकम्मल नहीं होता। तो आपकी मजलिस सजी हुई थी, मजलिस के दौरान आपके मुरीदीन बैठे हुए थे और आपसे किसी ने सवाल किया, तो सब आप बात ही इखलास पे कर रहे थे, अपने मुरीदीन को इखलास की बात समझा रहे थे, गुफ्तगू इखलास पे चल रही थी। तो किसी ने खड़े होके पूछा कि या शेख हज़रत, आपने तसव्वुफ़ कहाँ, आपने इखलास कहाँ से सीखा है? तो आपने फरमाया, मैंने इखलास एक हिजाम से सीखा। तो उन्होंने पूछा कैसे? पूरा वाक़या बयान किया। तो ये वाक़या एक कमाल वाक़या है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो क्वांटिटी को नहीं देखती, बल्कि वो क्वालिटी को देखती है। यानी कितने इखलास से, कितनी नीयत से हम वो अमल सरअंजाम दे रहे हैं। तो आपने फरमाया कि एक दफ़ा मेरी जवानी की वक़्त था, तो मैं अपने शेख की बारगाह में जाने से पहले मैंने देखा कि मेरे बाल बहुत बड़े-बड़े हैं और जो शरीयत ने जिस हद तक मुकर्रर की उससे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं। तो मैं शेख की बारगाह में हाज़िर हुआ, तो शेख ने मुझे हुक्म दिया कि जुनैद बगदादी, जुनैद सबसे पहले जाओ और बाल कटवाओ। तो पहले तो मैंने सोचा कि पैसे तो हैं नहीं जेब में, तो कहाँ से कटवाऊँ? तो जब फिर मेरे अकीदे की बात मुझे समझ आई कि शेख ने कह दिया तो फिर हो जाएगा काम। मैं चला और थोड़ा दूर जाके एक जगह हिजाम था, उसके पास जाके खड़ा हो गया। अभी वो बाल काट रहा था, तो मैं खड़ा था, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। कुछ देर के बाद मैंने उससे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो कहा आपने कि कैसे हाज़िर हुए हैं? तो जुनैद ने कहा कि बाल कटवाने हैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। तो जैसे ही ये जुमला बोला उस हजाम को, तो उस हजाम ने आपकी तरफ देखा और मुस्कुराया, और वो जो शख्स बैठा हुआ था हजाम पे कटिंग करवा रहा था, उसको उठाया और आपको बिठा दिया, आपका सर चूमा और आपकी कटिंग शुरू कर दी। एक तरफ वो रोता जाए, बाल काटता जाए और रोता जाए। एक अजब कैफ़ियत थी, एक अजब देखने वाला मंज़र था। तो वो हिजाब काटता रहा और जब बाल मुकम्मल कर लिए, तो नीचे जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी ये नियत करके बैठा था और साथ-साथ ये नियत बार-बार रिपीट कर रहा था कि जब मेरे पास माल-ओ-दौलत पैसा आएगा, जब मेरा वक़्त आएगा, तो इसका बदला ज़रूर चुकाऊँगा। बाल काट लिए, मुकम्मल हो गए, तो आप वापस चले गए। फिर वो वक़्त आता है कि जब जुनैद से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप मकाम हासिल करते हैं अपना, तो आपकी मजलिस सजी होती है उस वक़्त। फिर वो वक़्त आता है कि आप दीनार और दिरहम इकट्ठे करते हैं और फिर एक थैली की सूरत में जाके, उस वक़्त वो बुज़ुर्ग हो गए होते हैं हिजाम, आप हाज़िर होते हैं वहाँ। आप पूछते हैं पहचाना मुझे? तो आप आगे से हिजाम कहता है कि आप जुनैद बगदादी थे। तो आप फरमाते हैं कि एक याद है तुम्हें एक वक़्त जब तुम्हारे पास एक नौजवान आया था और उसने कहा था कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के लिए बाल काट दो, अल्लाह की खातिर। तो मैं थैली आगे करते हैं, आज उसका बदला चुका रहा हूँ। वो हिजाम मुस्कुराता है और उनकी तरफ देख के कहता है कि मैंने किसी गर्ज़, किसी तलब, किसी मता, किसी तलब के बग़ैर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर आपके साथ वो अमल किया था। मैं किसी मुआवज़े, किसी आउटपुट का जो है वो तलब या ग़रज़ नहीं थी मेरी, बल्कि मैंने सिर्फ़ ख़ालिस उसका रब्बे कायनात की ज़ात की खातिर किया था। तो मेरे इस इखलास में मिलावट ना शामिल कीजिए, मेरे इखलास की रकम कीमत ना लगाइए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वहाँ से मैंने सीखा। आप ज़रा तसव्वुर में लाएँ इस वाक़ये से 3-4 बड़े कमाल के पॉइंट हैं जो आज हम अपने मामलात में देखते हैं। यानी कि हिजाम किस लिए बना के बैठा था कि पैसे रिज़्क़ कमाए, और जैसे ही वो बैठा हुआ था तो ये बंदा जो दूसरा आया, अल्लाह की ज़ात के लिए उसने बोली लगाई कि अल्लाह के लिए बाल काट दो।
तो जो बैठा हुआ शख्स था उसे भी उठा दिया। अगर हम होते तो हम तो आखिरी नंबर लगाते, पैसे वाले बैठे होते ना तो हम उसे कहते आखिर पे जाके बैठो, तुम्हारे आखिर में बाल काटता हूँ फ्री होके। क्यों? तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे मुफ्त में, यानी पैसे तो नहीं देने ना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा कह के कर रहे हो। तो हमारा तो अमल ये है। अब आप अपनी अपनी ज़ात में देखें, हमने कोई कपड़े डोनेट करने हो, हमने कोई खाना तकसीम कर, जो बचा हुआ खाना होगा अल्लाह के लिए वो देंगे, जो कब बचे हुए कपड़े होंगे, पहने हुए कपड़े होंगे, अल्लाह के लिए वो देंगे, और हर काम अपनी ज़ात के लिए वो बढ़ चढ़ के करेंगे। तो हम अल्लाह ताला की ज़ात को कहाँ रखते हैं अपने अमल में? तो ये वाक़या एक बड़ा कमाल प्यारा वाक़या था, उस इखलास को, कि अगर आपने अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कोई चीज़ डोनेट करनी है, उसकी राह में कुछ देना है, तो वो खालिस दें, खालिस नीयत के साथ, चाहे वो क्वांटिटी में कम ही क्यों नहीं है, लेकिन क्वालिटी उसकी खालिस नीयत के साथ होनी चाहिए। ये वाक़या हमें ये राह दिखाता है कि इखलास वाले हमेशा, मैं हमेशा कहता होता हूँ, इखलास एक एक हेली एक एक रॉकेट की तरह है, जिस पे आप छोटा-सा अमल करके सवार होके कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। तो इखलास बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की दौलत और से नवाज़े, और हमें इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।